महादेव ने अलाहल विष पिया था क्योंकि देवता और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था और उस समुद्र मंथन से जो सर्वप्रथम निकला था वह था महाभयंकर अलाहल विष, जिसे महादेव संसार के कल्याण के लिए पी गए थे। लेकिन अधिकांश लोग सिर्फ यही जानते हैं कि समुद्र मंथन से दो चीज निकली थी, पहला अमृत और दूसरा था अलाहल विष। अमृत तो देवताओं ने पी लिया जिससे वे अमर हो गए, और अलाहल विष को महादेव ने पिया जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया। तब से उनको नीलकंठ महादेव भी कहते हैं। लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते कि समुद्र मंथन क्यों किया गया था। देखिए, प्राचीन काल में ऋषि दुर्वासा एक महान तपस्वी तथा तेजस्वी ऋषि थे। उनका जन्म महादेव के क्रोध से हुआ था, इसीलिए वे अत्यधिक क्रोधित स्वभाव तथा अनुशासन में रहने वाले ऋषि थे। एक बार वे इंद्रदेव से मिलने स्वर्ग गए थे और जैसे ही वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि स्वर्ग के पहरेदार जो होते हैं वो अपना कार्य बुलाकर सो रहे थे। यह देखकर उनको क्रोध तो आया, लेकिन वे शांत होकर अंदर गए और देव सभा में पहुंचे, लेकिन वहां पर कोई भी देवता नहीं था। यह देखकर वो वापस आ रहे थे। तभी वापस आते समय स्वर्ग के गेट पर इंद्रदेव मिल जाते हैं उनको। आपको बता दें कि ऋषि दुर्वासा इंद्रदेव से इसीलिए मिलना चाहते थे क्योंकि उनको महादेव ने पारिजात के पुष्पों की माला दी थी, जो कि समृद्धि, ऐश्वर्य तथा धन का प्रतीक होती है। तब ऋषि दुर्वासा ने सोचा कि मैं एक तपस्वी ऋषि हूँ, मुझे धन दौलत ऐश्वर्य से क्या काम। इसीलिए वे इंद्रदेव को यह माला भेंट करना चाहते थे। लेकिन इंद्रदेव ने अपने घमंड में उनसे कहा कि मैं देवराज इंद्र हूँ, मेरे पास एक से एक बढ़कर सोने चांदी हीरे जवाहरात के जेवर हैं, मैं भला इस माला का क्या करूँगा। और इंद्रदेव ने वह माला अपने ऐरावत हाथी के पैरों से कुचलवा दी थी, जिससे ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए। और तब इंद्रदेव ऋषि दुर्वासा से कहते हैं कि अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, सभी देवता मेरी रंगशाला में प्रतीक्षा कर रहे हैं। और तब ऋषि दुर्वासा ने अपने तपोबल से रंगशाला में जाकर देखा तो सभी देवता अपना उत्तरदायित्व बुलाकर अप्सराओं के नृत्य का आनंद ले रहे हैं। यह देखकर ऋषि दुर्वासा अत्यधिक क्रोधित हो गए और इंद्रदेव तथा समस्त देवताओं को श्राप दिया कि वे श्रीहीन हो जाएंगे। श्री का अर्थ होता है धन, दौलत, वैभव, ऐश्वर्य तथा शक्ति। इस श्राप के प्रभाव से माता लक्ष्मी भी भगवान विष्णु को छोड़कर विलुप्त हो गई थी, क्योंकि माता लक्ष्मी धन की देवी है। और अब सभी देवता शक्तिहीन हो गए थे, जिसके कारण असुरों ने स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया था। इस समस्या से परेशान होकर समस्त देवता भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने उनको क्षीर सागर में समुद्र मंथन करने की सलाह दी, लेकिन देवताओं के लिए अकेले समुद्र मंथन करना असंभव था। इसीलिए उन्होंने राक्षसों को अमृत का लालच देकर समुद्र मंथन के लिए मना लिया। जिसके बाद भगवान से भगवान विष्णु तथा ब्रह्मा जी के नेतृत्व में समुद्र मंथन की प्रक्रिया शुरू की गई। इसमें सबसे पहले मंदार पर्वत को मतनी बनाया गया और उसकी रस्सी वासुकी नाग को बनाया गया। और जैसे ही मंथन स्टार्ट हुआ तभी मंदार पर्वत ने अपना संतुलन खो दिया था और समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार यानी कि कछुए का अवतार लिया और मंदार पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया, जिसके बाद समुद्र मंथन पुनः प्रारंभ किया गया। आपको बता दें कि इस समुद्र मंथन से अलाहल विष के साथ 14 रत्न भी निकले थे। इसमें जो सर्वप्रथम निकला था वह था महाभयंकर अलाहल विष, जिसके ताप से समस्त सृष्टि में हाहाकार मच गया था। तब भगवान शिव ने अलाहल विष को पिया, लेकिन इसके प्रभाव से महादेव का कंठ नीला पड़ गया था, जिससे उनका नाम नीलकंठ महादेव पड़ गया था। अलाहल विष के बाद जो निकला वह थी कामधेनु गाय। इसे तपस्वी ऋषियों ने लिया था, जिससे वे यज्ञ की सामग्रियां वगैरह प्राप्त कर सकते थे। इसके बाद तीसरे नंबर पर निकला उच्च सिरवा घोड़ा। इसे घोड़ों का राजा भी कहा जाता है। इसे असुरों के राजा बलि ने लिया था। इसके बाद चौथे नंबर पर निकला ऐरावत हाथी। यह एक सफेद रंग का हाथी था जिसके 4 दांत थे। इसे देवराज इंद्र ने लिया। 5वें नंबर पर निकली कौस्तुभ मणि, जिसे भगवान विष्णु ने अपने हृदय पर धारण किया। 6ठे नंबर पर निकला कल्प वृक्ष का पेड़। यह एक इच्छा पूर्ति करने वाला दिव्य वृक्ष था। इसे देवताओं ने स्वर्ग में स्थापित किया। और 7वें नंबर पर निकली रंभा नामक सुंदर अप्सरा। उसकी चाल मन को लुभाने वाली थी। यह भी देवताओं के पास चली गई। 8वें नंबर पर निकली देवी लक्ष्मी। धन की देवी माता लक्ष्मी भी क्षीर सागर से प्रकट हुई थी, जो विलुप्त हो गई थी। माता लक्ष्मी के वापस आते ही सभी देवता फिर से अपने पुराने स्वरूप में आ जाते हैं। 9वें नंबर पर जो निकली वह थी मदिरा अर्थात शराब, जिसे राक्षसों ने लिया। 10वें नंबर पर निकला चंद्रमा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चंद्रमा की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी। चंद्रमा का तेज इतना था कि समुद्र में प्रलय आने वाली थी। तब भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया। 11वें नंबर पर निकला पारिजात पुष्प। हाँ भाई, जो ऋषि दुर्वासा
इंद्रदेव को देने गए थे। इसे देवताओं ने अपनाया। 12वें नंबर पर निकला 5 जन्य शंख। यह शंख विजय का प्रतीक माना जाता है। यह शंख भगवान विष्णु को मिला। 13वें नंबर पर निकले भगवान धन्वंतरी। भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर निकले थे। इन्हें भगवान विष्णु के अंश अवतार और आयुर्वेद का जनक माना जाता है। और फाइनली अंत में निकला अमृत। इसके निकलते ही देव तथा दानवों में इसे पीने के लिए झगड़ा होने लगा और यह झगड़ा देवासुर संग्राम में परिवर्तित हो गया। लेकिन अंत में भगवान विष्णु ने देवताओं को अमृत पिलाकर अमर कर दिया। तो साथियों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। हर हर महादेव।